Good morning, everybody. Today I'm gonna teach you one of the specials खाने पीने से बात करें। क्या मैंने बात करूँ मैं खाने पीने से संबंधित स्ट्रक्चर्स को मैंने पढ़ाया, ये चीज को मैंने पढ़ाया। आज की डेट के खाने पीने से बात चटपटी सी चीज यानी टेस्ट लीजिए, मजा लीजिए। खाने पीने से संबंधित बात कर रहे हैं और भी कुछ बातें जो हमारे वे में मुझे समझ में आता है, ये सब सारी चीजें। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स नंबर में 8 की मैं बात कर रहा हूं। मैं स्ट्रक्चर्स नंबर 8 के अंतर्गत मैं खाने पीने से संबंधित बात करूंगा मैं। तो ये बताइए खाने पीने से संबंधित बात कहां करते हैं? होटल मैनेजमेंट वाले बिल्कुल जैसे इसी पैटर्न पर काम करते हैं। होटल में जितने भी होटल मैनेजमेंट के कैंडिडेट हैं सब इसी पर बात करते हैं। एयर होस्टेस इसी पर बात करते हैं। गृहिणी हाउसवाइफ इसी पर बात करती हैं और एटलीस्ट आप भी इसी पर बात करते हैं। खाने पीने से संबंधित कुछ चटपटी सी चीज क्या है? जो खाए चना वो रहे बना। चना खाने वाले हमेशा बना रहते हैं, बट आज क्या है, स्पाइस का जमाना है। चाइना को देख लीजिए, हर चीज को फ्राई फ्राई कर दिया जा रहा है। स्पाइसेस हमको समझ में नहीं आता। ओ माय गॉड, नाम लेने से भी आप वीडियो देखिए, सारी चीज देखिए। खाने पीने से संबंधित बात हो रही तो ये बात जाहिर सी बात होती है। जाहिर सी बात होती है कि कैसे चूहे को भी, कैसे कीड़े को भी। ओ माय गॉड, बट क्या है? स्पाइस, मसाला मैजिक, ये हर एक चीज को फ्राई कर ले रहा है। यहां तक कि सर्फ को भी फ्राई किया जा रहा है, बिच्छी को भी फ्राई किया जा रहा है, इसकी चटनी बनाया जा रहा है। सबकी चटनियां बना दी जा रही है। लो भैया, स्पाइस का जमाना, तड़क बन जाना, खाए ना, खाते जाए और प्रेशर कुकर से पकाते जाए। I mean say I would also do the job right now. And anyway guys, स्पेसिस की मैं बात कर रहा हूं मैं खाने पीने से संबंधित। तो खाने पीने के लिए जो एप्लीकेट होता है वो would you like to have? Would you like to have? इसका मतलब क्या होता है? Would you like to have? ये भी किसी की विशेष के लिए एप्लीकेट किया जाता है। किसके लिए? विशेष के लिए, इच्छा के लिए। इच्छा से संबंधित पूछा जाता है। जैसे वांट का प्रयोग आपने किया, उसके लिए भी विशेष का है, इसका भी विशेष का। थोड़ा वांट की अपेक्षा ये काफी ज्यादा सभ्य माना जाता है, इसलिए वुड का एप्लीकेशन किया जाता है। तो would you like to have, right? ये चीज है। मीन्स की मैं बात करूं मैं, जैसे इसके मतलब की बात करूं मैं, तो ये मतलब क्या निकलता है? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूं मैं, पहचान की बात करूं मैं, तो ये कहता है लेंगे या लोगे। लेंगे ये बड़े के लिए रिस्पेक्टफुल, लोगे छोटे के लिए, या लेना चाहते हैं या पसंद करते हैं। ये रहा हमारा आइडेंटिफिकेशन रहा। लेंगे या लोगे छोटे बच्चों के लिए, लेना चाहते हैं या पसंद करते हैं, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है। ओके, जैसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं खाने पीने से संबंधित में, हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जाता है पापा चाय लेंगे। एक बेटी बोली पापा चाय लेंगे, बोले यस लेंगे। तो ये बताइए पापा चाय लेंगे, इसका क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? इसका होता है पापा would
you like to have tea? Would you like to have tea? कॉफी लेंगे? Would you like to have coffee, पापा? बिस्किट लेंगे? पापा बिस्किट नहीं लेते हैं, I'm sorry. पापा बिस्किट नहीं लेते हैं। आपने छोटे से बच्चे से पूछा जाता है बिस्कुट लोगे, टॉफी लोगे, नमकीन लोगे, बेटा चॉकलेट लोगे, चॉकलेट लोगे, राइट? छोटे बच्चे से बिस्किट लोगे जी? लोगे बिस्किट? तो would you like to have biscuit? Would you like to have नमकीन? Would you like to have, right? ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर तरीके से मैसेज जा रहा होता है। Would you like to have tea? Would you like to have coffee? Would you like to have a glass of water? एक गिलास पानी लेंगे? Would you like to have your breakfast, please? Would you like to have your breakfast, please? Your lunch, please? Your dinner, please? Would you like to have discuss with us? आप मेरे साथ बात करेंगे? Would you like to have? 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 चाय लेंगे? Would you like to have tea? एक्चुअली में लेने के लिए हम टेक का प्रयोग करते थे। टेक पहले खाने की अपेक्षा खाने के लिए हम अगर खाना खाना होता है तो ईट का एप्लीकेशन करते थे। अब खाने के लिए टेक का एप्लीकेशन करते हैं। अब और भी अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज सब और भी ज्यादा जो सेशन में है, इसमें बड़े बड़े घराने में इस चीज का टेक का ना करके हैव का एप्लीकेशन किया जा रहा होता है किसी चीज को लेने के प्रयोग में। जैसे नाश्ता लेंगे और लाइक टू हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच लेंगे और लाइक टू हैव योर डिनर, लंच योर डिनर्स, ब्रश लेंगे और लाइक टू हैव योर ब्रश। तमाम दुनिया प्रकार की बातें अब खाने के लिए ईट का ना करके टेक का ना करके हैव का एप्लीकेट किया जा रहा होता है। और अभी भी टेक भी कर सकते हैं, हैव है। हैव थोड़ा और भी ज्यादा अरिस्टोक्रेट के स्थान पर यूज किया जाता है, मतलब थोड़ा और भी ऑफिशियल लोग या बड़े बड़े लोग हैव का ही पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए हैव का एप्लीकेशन है। हैव का दो तरीके से यूज होता है, एक तो मेनली हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, दूसरा कभी कभी मेन वर्ब के रूप में एप्लीकेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है जो खाने के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? ओके, अगर मैं बात करूं मैं तो would you like to have tea? Would you like to have coffee? Would you like to have a glass of water? Would you like to have Pepsi? Would you like to have Coca-Cola? Would you like to have Mirinda? Would you like to have, right? तमाम दुनिया प्रकार की चीजें। अगर हम बात करें पूछने की तो पूछ लेते हैं, लेकिन कहने के लिए वो क्या बोलेंगे? रिप्लाई क्या होगा? लेंगे तो would you like to have tea? आप बोलते हैं of course yes, of course yes, I like to have tea. Obviously yes, yes, I like to have tea. Right? Of course yes, I like to have tea. Obviously yes, I like to have tea. Definitely sure. I like to have tea, right? And why not sure? Why not sure? I like to have टी। आप यस भी कह सकते हैं, डायरेक्टली आप कह सकते हैं यस, लेकिन यस क्यों बोलेंगे? पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप बोला करें। कहने के लिए यस नो भी काफी होता है इंग्लिश के लिए, लेकिन आपको हर जगह पर यस नो करके क्या करेंगे? पूरा डिटेल्स में आपका काम होना चाहिए होता है। डिटेल्स में जानकारी रखिए, ये जानकारी नहीं होती है। हम इस यस को 4 ऑप्शन से बोल सकते हैं, 4 एंगल से बोल सकते हैं। ऑफकोर्स यस जनरली बोला जाता है, व्हाई नॉट श्योर और यस, यस डेफिनेटली श्योर, ऑफकोर्स यस, व्हाई नॉट श्योर। सो ऑफकोर्स यस, आई लाइक टू हैव टी, और यस आई लाइक टू हैव टी, डेफिनेटली श्योर आई लाइक टू हैव टी, व्हाई नॉट श्योर आई लाइक टू हैव
क्वेश्चन टी से पूछा गया है, किसी से आप रिप्लाई कर सकते हैं। Would you like to have coffee? Of course yes, I like to have coffee. Would you like to have a glass of water? Why not sure? I like to have a glass of water. Would you like to have lunch? Yes, or definitely sure, I like to have one lunch. यानी आप क्वेश्चन इससे करते हैं तो रिप्लाई इसमें से आप आंसर कर सकते हैं। नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव में कैसे बोलेंगे, नेगेटिव में और लाइक हैव टी, वो बोलेगा नो आई डोंट लाइक टू हैव टी, और लाइक टू हैव टी, नो आई डोंट लाइक टू हैव टी। और अगर वो निगेटिव बोलता है कि वो पूछता है क्या, और लाइक टू हैव टी, तो आप कहते हैं नहीं मैं चाय लेना पसंद नहीं करता, तो आप पूछ then what would you like to have, यानी तो आप क्या लेना लेंगे, तो आप क्या लेंगे या लेना चाहते हैं या लेना पसंद करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि देन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेंगे, आई एम सॉरी, आप क्या लेंगे या क्या लेना चाहते हैं या क्या पसंद करते हैं, ये कह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बदले में क्या करेंगे कि आप आई लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर ओनली, मैं केवल एक ग्लास पानी लेना पसंद करता हूं या करूंगा। इसका मतलब होता है आई लाइक टू हैव ग्लास ऑफ वाटर ओनली। जब आप पूछते हैं सिर्फ वुड यू लाइक टू हैव टी और नेक्स्ट नेगेटिव रिस्पांस देते हैं वुड लाइक टू हैव टी, नो आई डोंट लाइक टू हैव टी, वुड लाइक टू हैव कॉफी, नो आई डोंट लाइक टू हैव कॉफी, वुड लाइक टू हैव अ ग्लास, वुड लाइक टू हैव समोसा, नो आई डोंट लाइक टू हैव समोसा। तो 2-3 बार पूछ लेते हैं, 2-3 चीजों के बारे में नहीं रिस्पॉन्स होता है तो आप कहते हैं देन व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप क्या लेना पसंद करते हैं, तो इसके बदले में आई लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर ओनली। क्या करेंगे, आई लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर ओनली, मैं केवल एक ग्लास पानी लेना पसंद करूंगा। और ये जो करेंगे ये इस प्रोडक्ट से थोड़ा कम पैसे वाला होना चाहिए, पानी तो सस्ता ही होता है ना, टी कॉफी समोसा या ऐसे प्रोडक्ट की अपेक्षा ये सस्ता होता है। तो ये चीजें से आप क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से रिस्पॉन्सेस करते हैं। आप ए होस्टेड को देखते हैं, ए होस्टेड क्या करती हैं, ए होस्टेड वो गर्ल्स ही होती हैं, क्या होती हैं, गर्ल्स होती हैं, लेकिन क्या स्टाइल्स होती है वो इसी सेंटेंस पर काम करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, राइट, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, और इतनी चॉकलेटी वॉइस से बोलती हैं, इतनी प्यार से कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल खुश हो जाता है। जानते हो गर्ल्स होती हैं लेकिन क्या कॉस्ट्यूम होते हैं, क्या हाई हील की सैंडल होती है, क्या लिपस्टिक होते हैं, क्या हेयर स्टाइल होते हैं, और इतनी क्यूट होती हैं, उनकी वॉइस इतनी सुरीली होती है कि वो केवल कुछ ही बात पूछते हैं, खाने पीने से संबंधित पूछती हैं, और इतनी चॉकलेटी वॉइस से पूछती हैं कि आदमी का 10,000 रुपए के टिकट सफल हो जाता है। बड़े बड़े होटल में क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, आपको वेलकम करने के लिए गर्ल्स होती हैं, आपको सारी सर्विस करने के लिए गर्ल्स होती हैं, और स्टैंडर्ड करने के लिए वो किस सेंटेंस पर काम करते हैं, वो इन्हीं सेंटेंस पर काम करती हैं, बट उनकी स्माइल हमारे स्माइल से काफी ज्यादा सुंदर होता है, उनके कॉस्ट्यूम हमारे कॉस्ट्यूम से सुंदर होता है, उनके फेस
पूरी पूरी पर्सनैलिटी हमारे से सुंदर होता है और उनके चेहरे पर चॉकलेटी वाइस से ये सेंटेंस जब बोलती हैं तो वाकई में बहुत सुंदर होता है। तभी तो इतना, वरना वो बिजनेस टाइकून होते हैं, वो हर चीज की कीमत जानते हैं, वो स्टैंडर्ड जानते हैं, तभी तो पैसे इतने पे करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, 10 रुपए की चाय में 4 कैंडिडेट पियेंगे। 10 रुपए की अगर चाय में हम बनाए तो 4 लोगों का आसानी से पी लेंगे और मस्त हो जाएंगे कि यार मैं आज चाय पिया हूं मैं। तो ऐसा चीज नहीं है, अपने अपनी जगह की बात है, आप अपनी जगह की बात है, सबकी अपनी जगह की बात है। ये खाने पीने से संबंधित बात मैं कर रहा हूं मैं। और भी बातें हैं, जैसे ये आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बातें, चटपटी चीज बातें, एटलीस्ट थोड़ा सा क्या है कि बजट कम तो मेरा सेटअप कम, सेटअप कम तो इंटीमीन हो रहा है, दिक्कतें बहुत है, परेशानियां बहुत है। अब क्या उसका दुखड़ा लेके हम आपसे रोए? आ जाएगा, मेहनत करने दीजिए, आ जाएगा, आप ही देंगे आशीर्वाद और प्यार, आप सब कुछ देंगे, मेरा सेटअप भी अच्छा हो जाएगा, आप सब कुछ देंगे, मेरे चेहरे पर खुल के मुस्कुराहट आएगी। फिलहाल छोड़िए इन सभी बातों का, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जैसे एक और भी बात है इसमें, खाने पीने से संबंधित मैं बात करना चाहता हूं मैंने यहां पर मैं दिया। फिर उसके बाद आइए, जैसे खाने पीने के लिए गोलगप्पा को कुछ कहते हैं, गोलगप्पा को क्या कहते हैं? गोलगप्पा, पानीपुरी। आप मार्केट में जाते हैं, पानीपुरी आप जाते हैं, पानीपुरी का नाम होता है वाटर बॉल्स होता है। क्या बोलते हैं उसको? वाटर बॉल्स बोलते हैं। नमकीन को क्या बोलते हैं? आप बताइए, नमकीन को क्या बोलते हैं? समोसा को क्या बोलते हैं? समोसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीसेस, जितने डिशेस होते हैं, जैसे अगर हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसके नाम से, पनीर है, पुलाव है, तमाम दुनिया प्रकार के उसके हिंदी डिशेस के नाम से लेते हैं, लेकिन इसका भी इंग्लिश डिशेस के कुछ है, कुछ डिशेस का इंग्लिश है। जैसे समोसा को रिसल बोला जाता है, रिसल, रिसल। जी, आपके अंजू की पत्नी का नाम क्या है? रिसल है ना, कुछ ऐसे ही करके। तो रिसल मीन्स समोसा, क्रिस्पी रोटी, नमकीन, कचौड़ी, पाई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओके। पकौड़े को क्या कहते हैं? पकौड़ी, पकौड़े, पकौड़े, पकौड़े को फ्रिटर क्या बोलते हैं? फ्रिटर बोलते हैं। तो तमाम दुनिया प्रकार की बातें हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर खाने पीने से संबंधित हम बात करते हैं, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है, जैसे बीवरेज क्या होता है? बीवरेज, बीवरेज पेय पदार्थ, बीवरेज मीन्स पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के अंतर्गत क्या आते हैं? जितने भी पीने वाला है, जैसे पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, ये सब जितने भी हमारे कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट है, सब पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जो जूस होता है, जूस, लस्सी, जितने भी जूस, लेमन जूस, एप्पल जूस, जो पिया जाता है, जिसको लेमन जूस, एप्पल जूस, ठीक है ना, सब क्या होते हैं? पेय पदार्थ होते हैं। मैंगो जूस पेय पदार्थ, लस्सी पेय पदार्थ। आप कहेंगे वाइन भी, बियर भी। अरे भाई, अगर पिया जाता है तो वो भी पेय पदार्थ के ही अंतर्गत आता है। और आपको वाइन लेना है कि क्या लेना है, डिसाइड कर ले। वैसे मॉडर्न टाइम में girls take the wine, oh I see my God, say enjoy to this life, but I would also say never do that. आप पैसे फालतू जगह पर नहीं खर्च करेंगे, पैसे यूज करिए, पैसे अपने मैन्युफैक्चरर्स में लगाइए पैसे का। और गलत तरीके से, माय गॉड, सुना जाता है कि इंडियन के कैंडिडेट जो फीमेल होती है, गर्ल्स होती है, वो काफी भयानक हो रही हैं, काफी ज्यादा मात्रा में भयानक हो रही हैं, बॉय तो होने ही जा रहे हैं। अब देखिए, खाने पीने से संबंधित क्या चीजें हैं, निगेटिव मत जाइए, बट आप इतना उड़ के मत रहिए। मैं चला जाऊं, मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज्यादा मैं अपने आप को, ओ माय गॉड, दैट्स ए लिमिट, कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। समहाउ पेय पदार्थ के अंतर्गत पीने वाला पदार्थ जो भी होता है। अच्छा, मिठाई के अंतर्गत मिठाई, मिष्ठान, जैसे डिजर्ट। डिजर्ट की मैं बात करूं, मैं डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान,
रेगिस्तान की रेगिस्तान, रेगिस्तान मैं नहीं जानता हूं मैं रेगिस्तान कहते हैं कि क्या कहते हैं, पर आई वुड से रेगिस्तान। अच्छा रेगिस्तान बोलते हैं, रेगिस्तान या मिष्ठान। मिष्ठान मीन्स मिठाई, मिठाई। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप भी देख लिया करिए, उतना मुझे ज्यादा नहीं आता है, कभी वर्ड मीनिंग में मिस्टेक कर देता हूं मैं, तो कभी लिखने में आई वुड से, तो ये भी थोड़ा बहुत देख लिया करिए, उतना भी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मिठाई, मिष्ठान, मिठाई में जितनी भी मीठा का प्रोडक्ट है, जैसे रसगुल्ला है, बर्फी है, जामुन है, आप जब जाते लौंगलता, ओ माय गॉड, लौंगलता की मैं बात करूं मैं तो मैंने सुना, मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं लौंगलता से एक कैंडिडेट बाजी लगा, बड़े बड़े लौंगलता 26 टे खाया। कितना? 26, 26। आप खा सकते हैं क्या? ऐसे हम एलियन को देखें आप मेरी बात समझे, ऐसे भी एलियन है, 26 टे लौंगलता। ओ माय गॉड, स्टूडेंट से बात करता हूं, उससे वो कहते हैं कि खान इतनी 4-4, 5-5 किलो खान अकेले ही। खान का मतलब समझते हैं, गुड़ खान, गुड़ की मैं बात कर रहा हूं मैं, 5-5 किलो। ओ माय गॉड, मैं तो 5 किलो में डूब जाऊं, वो 5 किलो चट कर जाते हैं, 26 पीस ऐसा। माय गॉड, अभी भी इंडिया में है, बहादुर पड़े हुए हैं। डजंट मैटर, मिठाई से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको हम ऐसा बोलते हैं। और मैं बात करना चाहता हूं मैं एक प्रोडक्ट के स्नैक्स, कुरकुरे के कुछ क्या कहते हैं, कुरकुरे, स्नैक्स बोला जाता है, स्नैक्स से कुरकुरे, कुरकुरे। कुरकुरे का मतलब जितने भी बिस्किट्स है, नमकीन है, चिप्स है, पापड़ है, जो काटते हैं, बाइट लेते हैं, तो कुरकुर बोलता है। क्या बोलता है? कुरकुर। अरे भाई आप पापड़ देखते हैं, कुरकुर, बिस्किट देखते हैं, कुरकुर तो ये कुरकुरे बोला जाता है। कुरकुरे स्नैक्स की मैं बात कर रहा हूं मैं, ये सब चीजें हैं, ये सब थोड़ा जानने वाली चीजें हैं। और जो इंडियन डिशेस की मैं बात कर रहा हूं मैं, वो सारी चीज मैं लिख के मैं दे दूंगा मैं वैसे भी इसका, तो आप इसकी भी ले सकते हैं। अब थोड़ी बातें खाने पीने से संबंधित हो रही है, तो भाई जाहिर सी बात है कि थोड़ा मैं मजाक कर सकता हूँ, मैं मस्ती कर सकता हूँ मैं। एक्चुअली इसमें स्टूडेंट्स के साथ में अपने मस्ती के भी मैं उठ रहता है। इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैं उन्हीं को अपना फ्रेंड समझता हूँ, मैं उन्हीं का यार दोस्त, क्या करूँ मैं, उनसे भी मजाक पानी होती भी रहती है, थोड़ा बहुत ऐसा चीजें। तो आइए हम लोग आपसे जानते हैं कि क्या होने वाला होता है। जैसे वाराणसी कैंपस जोन का रहने वाला हूँ मैं, तो वाराणसी कैंपस जोन में एक ऐसे प्लेस का रहने वाला हूँ मैं जहाँ पर ना ज्यादा सिटीज है ना ज्यादा विलेज है, मिडिल टाइप बीच के पार्ट्स में हम लोग रहते हैं। तो यहीं से हम सारी चीज शहर के कंडीशन के बारे में, विलेज के कंडीशन के बारे में, हर एक चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं। अब मान लीजिए खाने पीने से संबंधित आपको फोर्क से नहीं खाने आता है, क्या फोर्क, कांटा चम्मच से जानते हैं आप? कांटा चम्मच की मैं बात कर रहा हूं मैं, ये है अरे मेरी ड्राइंग थोड़ा सा इधर उधर है, ड्राइंग, ये है फोर्क, ये मैंने बना दिया स्पून, और ये मैंने बना दिया नाइफ। ये बड़ा कर लीजिएगा, नाइफ। ये फोर्क है, स्पून है, नाइफ है, KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू। अब इससे अगर हमको खाने नहीं आता है तो सीख लीजिए। एटलीस्ट सिटी कैंडिडेट जितने भी होते हैं, जैसे सिटी के सेक्टर्स को, मेट्रो सिटी के, सब लोग इसी से डाइट करते हैं, इसी से सब कुछ हो जाता है। बट मैं विलेज सेक्टर कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट जो वहां पर रहते हैं वो भी किसी से कम नहीं रहे, इनके लिए ये चीज जरूरी होता है। आप इसे खाए हैं, जानते हैं आप क्या खाए हैं? आप नूडल्स खाए हैं, चाउमीन खाए हैं, प्लास्टिक वाले से फ्राक्स ले, अरे स्टिक से खाते हैं चाउमीन को, स्टिक से खा के दिखलाइए, टफ होगा। खाने वाले खाते हैं, चाइना तो खट 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 खट, आप देखते हैं ना कितना जल्दी जल्दी आ जाए, वो जैसे खाते नहीं वो ढकार लेते हैं। क्या करते हैं?
डकार लेते हैं। तो हम आपकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए चाउमीन बहुत सिंपल सी बात है, आप कभी शहर में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, सब वन थिंग इज दैट्स वे, आपने लव कर लिया, किसी गर्ल से आपने लव कर लिया, प्यार कर लिया, आप काफी इंप्रेस कर रहे थे, इंप्रेस करते करते आर्टिस्ट आपने एक बाजी मार दिया, तो लड़की आपसे डिमांड करेगी कि हमको रेस्टोरेंट ले जाइए, होटल ले जाइए, राइट्स, वो डिमांड करेंगे तो आपको तो जाना पड़ेगा जी। आप जाहिर सी बात है कि उसको इंप्रेस करने के लिए जाएंगे और आप होटल जाते हैं। हमारे यहाँ पर सुपर मार्केट है, बहुत से ऐसे मार्केट खुले हैं, सुपर मार्केट स्पेशली है। मान लीजिए आप वेस्ट सेक्टर जोन से बिलोंग करते हैं और शहर में जाते हैं, तो आप एक वहां के रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, और मान लीजिए आपको क्या देता है, मसाला डोसा दे दिया। तो मसाला डोसा आपके टेबल पर आया तो प्लेट में आएगा, प्लेट में आने के साथ साथ एक बॉल होता है, तो उसमें आपका चटनी भी रहता है उसके, राइट लग रहे, और उसके साथ साथ आपको स्पून भी आएगा और फोक भी आएगा। अब आपको किससे खाना है, फोक से खाना है, हाथ से नहीं खाना है। कंडीशन क्या है, फोक से खाना है। अगर हम हाथ से खाते हैं तो बगल वाले जो टेबल पर कपल बैठे हैं ना, वो कुछ कहेंगे नहीं, उधर भी कपल उधर भी कपल, सब मीटिंग चलती है। क्या चलती है, सब में मीटिंग चल रही है, और आप उस मीटिंग में हाथ से तोड़ के खाएंगे तो दिक्कत होगी ना। ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगा तो आपके मन में ये होगा, हे भगवान हम कैसे खाएं, मतलब अब बॉर्डर पर है, इतनी ज्यादा गिल्टी फील करेंगे कि मैं बॉर्डर पर दुश्मनों को मार दूं मैं, लेकिन ये मसाला डोसा इससे नहीं खा सकता हूं मैं, मसाला डोसा इससे नहीं खाना है। अगर कह दिया जा वेटर आए सिर्फ पैसे पेमेंट कर दीजिए, आप तुरंत पैसे पेमेंट कर देंगे, पर उसको खाना नहीं पसंद करेंगे कि अपनी बेइज्जती ना हो जाए। सबको दैट वन थिंग, आपने थोड़ा सा अगर खा रहे हैं सामने वाले टेबल पर, मान लीजिए आप हाथ से ही एप्लीकेट कर रहे हैं, तो सामने वाले जो टेबल पर बैठा है बगल वाला, वो कुछ कहेगा नहीं, अपने फ्रेंड्स को बोलेगा और आंखों से इशारा मारेगा ना, और इशारा मार के हल्का सा स्माइल पास करेगा। आपको डाउट पहले से ही कि वो हंसेगा, दूसरा वो जाहिर सी बात है कि हंस दिया आपके ऊपर, और आपने क्या किया, जस्ट बिल्कुल राइट, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी तो टेबल पर ही रहेगी, आपको नहीं आता है, वो एडजस्ट कर लेती हैं, आप नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, तो बेइज्जती हो जाती है, इंप्रेशन डाउन हो जाता है। गांव में तो हीरो बने, उनको इंप्रेस करने में हीरो बने, लेकिन एक छोटे से मसाला डोसा खाने में आपकी एकड़ी निकल गई, तो आप सीख लीजिए इसको, नहीं सीखेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा। कितनी बड़ी मायने होती है। और मैं आपको बता दूं, मैं आप स्टडी कर रहे हैं, स्पीकिंग क्लासेस कर रहे हैं और भी स्टडी कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी कॉमेडी कर रहा था आपके साथ, सो जो रियलिटी है उसको मैं बता रहा था। मैं ये चाहता हूं मैं कि आप जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जानकारी ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको खाने पीने आ जाए इसका, हाथ बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने आ जाए इसका, तो फिर उसके बाद कहीं भी होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी भी पार्टी में, हो सकता है बड़े बड़े पार्टी में, बड़े बड़े बच्चों की मैं बात कर रहा हूं मैं, एक मेरे स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े वीआईपी लीडर के साथ घूमता फिरता है, उसने ये चीज प्रैक्टिस नहीं किया, उसके सामने हमेशा ये चीज आता है, खाने पीने से संबंधित हमेशा उसके जो डाइनिंग टेबल पर रहेगा या जो भी वो नाश्ता लेता है उस पे हमेशा रहेगा, लेकिन स्टूपिड वो कर नहीं सकता है, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, मौका ढूंढता है कि कब कोई चले जाए, पता ये कितने समय तक चलेंगे, बहुत स्मार्ट भी है, मौका मिलते ही हप हप मारेगा और चला जाएगा। बताइए, सीख लेना चाहिए था ना गधे को, उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन सीखा नहीं, क्या करे, बॉर्डर पर तोप चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते हैं, इसको सीखे, बड़ा आसान होता है, हर समय आपको काम देगा। तो स्पून नाइफ से आप इसका यूज करिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, इसे स्पॉट के सामने या वीडियो का देख लीजिए कैसे इसको चलाते हैं, कैसे हैं, खाने वाले तो इससे मीट भी खा लेते हैं और आसानी से उसकी ग्रेवी भी नहीं लगती है इधर उधर, ये चीजें हैं। अब सपोज दैट एक बात मैं आपके घर के में आपकी पर्सनैलिटी को मैं चेक करना चाहता हूं, मैं मान लीजिए आपके यहां पर कोई गेस्ट को आप परखना चाहते हैं, उसमें से आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक
बताना चाहता हूं मैं। मान लीजिए आप अपने किसी गेस्ट को परखना चाहते हैं कि हमारे जीजा जी कैसे हैं, किस टाइप के हैं, किस मिजाज के हैं। जीजा जी तो आप ससुराल में जाएंगे तो बहुत एक्टिंग करेंगे, जीजा जी दामाद दम से, जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी कोई भी काम करते हो घर पर, कैसे भी है, घर पर कोई पूछे चाहे न पूछे, ससुराल में जाएंगे तो एक्टिंग मारेंगे कि नहीं। भाई दामाद है तो दम तो रखेंगे ही, और जीजा जी है तो भले ही कुछ रहे चाहे ना रहे, इज्जत रहे, ससुराल में जाएंगे जाहिर सी बात है कि वो फीलिंग आ जाती है कि वो रॉकेट लॉन्चर करते हैं, करना चाहते हैं, कर भी देते हैं, और ऐसा चीज है। तो आई विल से, अब मान लीजिए पहली बार जीजा आ रहे हैं और उनका बहुत भौकाल है, तो जीजा जी को देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहते हैं तो उनको टेस्ट है खाने पीने से संबंधित आप लीजिए। कैसे? जैसे स्वागत करते हैं किससे? खाने से। किससे? खाने से। अब मान लीजिए ये चीज थोड़ा सा हटा दे, खाने की मैं बात कर रहा हूं मैं, किसकी मैं बात कर रहा हूं मैं? खाने पीने से संबंधित। भाई मेहमान आते हैं तो खाने पीने से स्वागत करना चाहिए ना। आप स्वागत करें, ऐसे करेंगे जैसे कोई भी मेहमान अगर रिश्तेदारों के पास जाता है, आता है, जाता है, तो उसका भाव भगत, उसकी सेवा सत्कार खाने पीने से होती है। भले ही वो मांगे चाहे ना मांगे, अगर आप खाना नहीं देते हैं, बार बार नहीं पूछते हैं, तो आपको कहेंगे कि मेरी कोई इज्जत नहीं हुई। भले ही आप खाए चाहे ना रहे, वैसे कहीं पर भी जाते हैं तो ये होता है कि अच्छा होती है अंदर से कि भाई हमको मिलेगा ही अच्छा अच्छा, ऐसा होता है। तो मान लीजिए ससुराल गए हैं तो जाहिर सी बात है, पहली दूसरी बार गए हैं, तीसरी बार भी गए हैं, तो आपका भाव भगत तो होगा ही है। अब जीजा जी क्या किए कि आप जीजा जी को खाना परोस रहे हैं, एक बड़ी सी थाली की मैं बात कर रहा हूं मैं, ये बड़ी सी थाली है। थाली का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं परात की मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं कि बहुत बड़ा परात आप परोस दीजिए। थाली का मतलब जो थाली होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं मैं, जो थाली आप परोसते हैं उसी थाली की मैं बात कर रहा हूं मैं। अब इस थाली में 3 बॉल है, कटोरा है, 1 2 3। एक में क्या है, आप दाल रखे हैं, एक में सेवई है और एक में सब्जी है ना, ध्यान रखिए बात। एक में दाल है, एक में सेवई है, एक में सब्जी है, और यहां पर थाली में नीचे चावल रखे हैं। क्या है? चावल है। और यहां पर क्या है ना, यहां पर पापड़ है, पापड़ पापड़, अरे भाई पापड़ छानेंगे, पापड़ देंगे। यहां पर क्या है, थाली में रोटी है, ठीक है ना, रोटी है, और बीच में रखे हैं सलाद और अचार ना, और यहां पर आप पानी रख दिए हैं, मान लीजिए पानी का ग्लास रख दिए हैं। अब ये जीजा जी को आप परख रहे हैं कि जीजा जी क्या खाएंगे, तो बताइए आप उस कंडीशन में रिश्तेदार के पास गए हैं तो आप बताइए क्या खाएंगे, पहले क्या खाएंगे? आप दाल चावल खाएंगे कि चावल सब्जी खाएंगे, क्या खाएंगे? पापड़ खाएंगे, सलाद खाएंगे, क्या खाएंगे? या पहले सेवई खाएंगे या पानी ही पिएंगे? बोलिए। सब अलग अलग बात है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या खाएंगे आप। ओके, पानी तो कभी मत पीजिएगा, थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि पानी पी लेंगे तो खाएंगे क्या? भाई रिश्तेदारी के पास जाते हो तो खाने के लिए जाते हैं। बारातियों को क्या चाहिए? बोलिए, बारातियों को क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए या पैसे चाहिए? बारातियों को खाना चाहिए, दुल्हन भाड़ में जाए, पैसे दहेज भाड़ में जाए। दुल्हा को क्या चाहिए? दुल्हा को दुल्हा को क्या चाहिए? उसको बीवी चाहिए। उसके दिमाग में क्या रहेगा? बीवी चाहिए। उसको खाना नहीं पसंद आएगा, उसको पैसे नहीं पसंद आएगा। समधी जी को क्या चाहिए? खाना या दुल्हन? जी नहीं, उनको पैसे चाहिए। क्या क्या मिल रहा है? तो समधी को चाहिए पैसे, दुल्हा को चाहिए दुल्हन, बाराती को क्या चाहिए? भाड़ में जाए दुल्हन, बाढ़ में जाए दहेज। खाना है तो ठीक है, नहीं तो हरकम। देखते हैं ना, खाना ठीक नहीं बनता है, लो भैया हो गया शुरू। तो खाने से ही संबंधित बात मैं कर रहा हूं मैं। भाई रिश्तेदार अगर जाएंगे तो खाना ही चाहिए ना।
तो क्या खाएंगे? तो खाना खाने के लिए कोई भी भले ही पूछे, चाहे कई बार पूछते हैं तब आप खाते हैं, तो खाने के लिए जाएंगे तो पहले आप भूखे ही रहेंगे। ऐसा सो नहीं करते, भूखे ही रहेंगे। तो क्या करेंगे? पहले आप रोटी और सब्जी खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर दाल सब्जी रोटी, नहीं, पहले आप रोटी और सब्जी खाएंगे और बीच बीच में आप सलाद लेते रहेंगे। रोटी सब्जी सलाद। पापड़ तो कभी भी स्टार्ट हो जाता है। पापड़ मतलब समझते हैं ना, शुरू में, बीच में, अंत में। पापड़ मतलब झापड़, कोई भी मार सकता है, कभी भी मार सकता है, लेकिन पापड़ की मैं बात कर रहा हूं, मैं कभी भी खा सकते हैं। तो रोटी सब्जी, रोटी क्या होता है? हैवी होता है, सब्जी चटकदार होती है, ये दोनों हैवी होता है। तो उसको पचाने के लिए क्या चाहिए? सलाद चाहिए, अचार नहीं। वैसे भी तो सब्जी चटपटी होती है, अचार और भी डालेंगे तो चटपटी से और भी हो जाएगी, बेस्वाद हो जाएगा। तो चटपटी है तो सलाद आप डालिए, वो इस चटपटी को, इस हैवी डाइट को डाइजेस्ट करने में अच्छा होता है। दूसरा, जब ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, तो तीसरा आता है चावल दाल अचार के नंबर। चावल के साथ दाल और अचार खाएंगे, पापड़ तो खाते ही रहेंगे, सेवई लास्ट में पिया जाता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है। मान लीजिए ये दाल का जो कटोरा है, दाल है, तो दाल को अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो आधा पानी हो जाता है और आधा गाढ़ा दाल रहता है। आधा पानी हो जाता है ऊपर और गाढ़ा दाल नीचे हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं कि पानी ऊपर है, हो गया, और आधा दाल का जो गाढ़ा पार्ट है वो नीचे हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर चम्मच से मैं हिला दूंगा, मैं फिर खाऊंगा मैं। अगर बताइए चम्मच से हिला देंगे और इसमें आप चावल में डालेंगे तो इसकी ग्रेवी पूरे जगह पर फैल जाएगी ना? बोलिए, आप पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा भी डालेंगे तो ऊपर भी इसकी ग्रेवी चली जाएगी ना। और प्लेट अगर गंदा हो गया, ये पूरी डिशेस गंदा हो गया, तो देखने में कितना खराब लगेगा, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि दाल का कटोरा लीजिए और उसके जो ऊपरी वाला जो पीला पदार्थ है, पीला पानी है, उसको पहले पी लीजिए। बुरा नहीं है, दाल माँ भी पीती हैं डिलीवरी के समय, वही नियम है। इसको पी लीजिए। गाढ़ा पार्ट्स रहता है, या तो चम्मच से डालिए या तो ऐसे करके डालिए और थोड़ा सा मैश करिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप डाल देंगे, थोड़ा सा डालिए, मैश करिए, खाइए, फिर अचार खाइए। क्योंकि ये चावल दाल थोड़ा फीका रहता है, अचार बहुत चटपटा रहता है, इसलिए इसके स्वाद को मेंटेन करेंगे। और लास्ट में सेवई आप खा लीजिए, पी लीजिए। और कतई भूल के भी पानी इसमें हाथ मत धुला करिएगा थाली में, नहीं, हाथ नहीं। अगर हाथ धुलेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा। हाथ बाहर धुला जाता है और इस तरीके से आपके आईक्यू की चेक हो जाता है और आपके खाने पीने से संबंधित चेक होता है। खाने पीने से संबंधित हम बात करना चाहते हैं कि जब भी बाइक लिया करें पब्लिक प्लेस में, बाइक का जो माउथ का मूवमेंट होना चाहिए बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हप 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 मारते रहें या बहुत तेजी से आप खाते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाइट थोड़ा सा लीजिए। जैसे आप बफर सिस्टम में हमेशा जाते हैं, आप हमेशा स्टॉल लगा रहता है, तो आप जाते हैं तो इतना प्लेट भर देते हैं, मैं देखता हूँ मैं कितना ज्यादा भर देते हैं कि उसी में चावल ले लिए, वो लिए, सारे चीज ले लिए, मीठा भी उसी में ले लिए। ओह माय गॉड! तो आप ऐसा करते हैं तो मुंह लगा के खा लीजिए। आप में और जानवर में क्या फर्क पड़ता है? छोटा सा लीजिए, सलाद की मात्रा ज्यादा लीजिए, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, खा लीजिए। हम तो जाते हैं, तो अक्सर अगर मैं जाता हूं मैं, तो मुझे लगता है कि 90% या से 80% फिर घर पर आकर खाता हूं मैं, मेरा वहां पर पेट नहीं भरता है। बहुत सी चीज होती है, तो क्या करें, पर्सनालिटी नाम की भी तो चीज होती है, राइट? सही नहीं? हम कहेंगे नहीं, हम क्यों ऐसा खाएं, हम थोड़ा सा खाएंगे। जो घर पर खा लेते हैं वो वहां पर नहीं, वहां पर समाज है, सोसाइटी है, हमें भी अपने फॉर्मेलिटी का, हमें भी अपने आप को शो करना पड़ता है कि हम आपके यहाँ पर आ रहे हैं और आपके यहाँ पर एक ग्रैंड पार्टी जो है उसको और भी शानदार बनाने के लिए आ रहे हैं। तो आप उसी तरीके से करिए, आप खाइए पीजिए, लेकिन आप पूरे एंगल में नहीं, भीड़ का हिस्सा न बने, थोड़ा हट के खाएं, देखें, खाएं, बातें कम करें, खाते रहें और इंजॉय करते रहें, हर चीज देखें, खाते रहें।
ऑर्केस्ट्रा है उसका मजा लीजिए, उसका मजा लीजिए, तमाम दुनिया प्रकार की मजा लीजिए। तो आई वुड से खाने पीने से संबंधित जो बातें हैं हर एक चीजों को देखा जाता है, आपके खड़े होने के, बैठने के, आपके कपड़े के स्टाइल से, आप क्या बोल रहे हैं, किधर देख रहे हैं, कितने फेशियल एक्सप्रेशन हैं, हर एक मोमेंट चेक किया जाता है, पीडी के अंतर्गत ही आता है। तो ये खाने पीने से पूरी संबंधित नॉलेज है, खाने पीने से लेकर व्यवहार से लेकर एक सारी बातें आपके लिए बिल्कुल अच्छे से हैं। ये स्ट्रक्चर पढ़िए, ये सब चीजें नॉलेज हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, और भी बेटर तरीके से आप जानते हैं उसको अप्लाई करिएगा। आई थिंक दैट्स कि इसका जो जितनी भी डिजाइन है मैं सब कुछ लिख के आपको मैं दे दूंगा मैं, और आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, थैंक यू सो मच।